इसी प्रकार से हम कह सकते हैं देश में जो स्थिति बदली है, लोग फिटनेस के लिए अच्छे जिम के अंदर जाने लगे, व्यायामशाला में जाने लगे हैं, पीने के लिए मिनरल वाटर का यूज़ करते हैं, इससे भी नए कारोबारों को मदद मिल रही है। इसके बाद में है तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने और व्यवसाय को चलाने की नई नई विधियों के खोज को सम्मिलित किया जाता है। तकनीकी वातावरण ग्राहकों को कुछ नया और बेहतर प्रदान करते हैं। जैसे कि हम मोबाइल के संबंध में देख सकते हैं, हर महीने कोई ना कोई कंपनी कुछ ना कुछ नई तकनीक के साथ अपने मोबाइलों को लॉन्च करती है। ये नई चीज़ हमें माल को खरीदने के लिए, ग्राहकों को माल क्रय करने के लिए आकर्षित करती है। इस प्रकार से ये तकनीकी परिवर्तन ग्राहकों को नया प्राप्त करने में मदद करते हैं। यही बदलाव कुछ व्यवसाय के लिए जिन्होंने इस परिवर्तन को अपने यहाँ स्थान नहीं दिया है, उनके लिए खतरा पैदा करते हैं, जबकि नए परिवर्तन को शामिल करने वाले व्यवसायों के लिए ये लाभ के अवसर प्रदान करते हैं। व्यवसायी को इसके प्रभाव से होने वाले तकनीकी परिवर्तनों पर निरंतर निगाह रखनी चाहिए, और जो व्यवसायी इन परिवर्तनों को समझ लेता है और अपना लेता है, वे व्यवसाय में लाभ की स्थिति में होते हैं, जबकि जो इनसे समझने सफल नहीं होता, उनके व्यवसाय को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तकनीकी वातावरण के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने की नई विधियों की खोज इसमें शामिल होती है, और दूसरा व्यवसाय को चलाने की नई विधियों की खोज को भी इसमें स्थान दिया जाता है। तकनीकी वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बाजार में टेलीविज़न के आ जाने से सिनेमा और रेडियो उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा था, और रेडियो का उपयोग कम हो गया। लोग घर में ही मनोरंजन करने लगे, इसलिए सिनेमा घर में दर्शकों का जाना कम हो गया। इसी प्रकार से बाजार में फोटोस्टेट मशीनें आने से कार्बन पेपर के द्वारा नकल तैयार करने के कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बाजार में बनावटी धागे आ जाने से सूती वस्त्र उद्योग के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार से डिजिटल घड़ियों के आने से कांटे वाली परंपरागत घड़ियों के व्यवसाय लगभग समाप्त होने की जैसी स्थिति में पहुंच गए थे। इसके बाद में हम देखेंगे राजनीतिक वातावरण। इसका अभिप्राय देश में राजनीतिक दशाओं और सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण से होता है। राजनीतिक दशाओं में देश में सामान्य स्थायित्व और शांति तथा सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। इसका व्यावसायिक समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका व्यवसाय पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। अतः व्यवसायियों को सरकार के द्वारा व्यवसाय के संबंध में कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं, उनको लगातार देखने और ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता होती है, और उन्हीं निर्णयों के अनुसार उसे व्यवसाय को संचालित करना चाहिए। राजनीतिक वातावरण के मुख्य घटकों में देश में राजनीतिक स्थायित्व, देश में शांति, सरकार का व्यवसाय के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण है, सरकार किस प्रकार की है, एक दलीय सरकार है या बहुदलीय सरकार है, और इसी प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराएं कैसी हैं, इनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सन 1977 में भारत में जनता पार्टी की सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध अत्यधिक सख्त रवैया अपनाया, जिसके कारण भारत देश से IBM और कोका कोला कंपनी को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वहीं सन 1991 में जब उदारीकरण प्रारंभ हुआ, तब नई सरकार जो बनी थी उसके द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े पैमाने पर भारत में आना शुरू हुई। और वही कोका कोला कंपनी जिसे पहले भारत छोड़कर जाना पड़ा था, उसने भारत के बाजार में फिर से प्रवेश किया। राजनीतिक रुचि के कारण ही हैदराबाद को साइबराबाद या सूचना तकनीकी का केंद्र माना जाने लगा है, क्योंकि वहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे, उन्होंने विदेशी IT कंपनियों को हैदराबाद में आकर अपने अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की, जिससे कि उनके वहाँ पे कारखाना और ऑफिस खुले, जिसके चलते उसे साइबराबाद भी कहा जाने लगा, और वहाँ पर IT कंपनियों का एक बड़ा हब तैयार हो गया है। इसके बाद में हम देखेंगे वैधानिक वातावरण। वैधानिक वातावरण में सरकार के द्वारा पारित सभी अधिनियमों, न्यायालय के फैसलों
तथा देश में नियुक्त विभिन्न आयोगों व एजेंसियों के निर्णय को शामिल किया जाता है। इस व्यवस्था की आवश्यकता विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय, औद्योगिक झगड़ों आदि को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए होती है। व्यावसायिक समुदाय वैधानिक ढांचे को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवसाय के सभी व्यवहारों पर इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैधानिक वातावरण के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। सबसे पहला है सरकार के द्वारा पारित अधिनियम, दूसरा है न्यायालयों के फैसले, तीसरा है विभिन्न आयोगों और एजेंसियों के निर्णय। इन वैधानिक वातावरण के घटकों का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, जैसे पूंजी बाजार में नियंत्रण को हटाने से प्राथमिक बाजार या प्राइमरी मार्केट में अनेक नए निगमों के माध्यम से देश में बड़ी मात्रा में पूंजी प्राप्त की जा सकी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे FDI भी कहा जाता है, के द्वारा विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ है और भारत में विदेशी विनिमय भंडारों में भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से हमारा तृतीय अध्याय प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण का कोर्स समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त भी किताब में कुछ अन्य चैप्टर दिए गए हैं जो कि CBSE द्वारा सन 2021 की परीक्षा के लिए कोर्स से हटा दिए गए हैं। अतः हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।